बच्चों तुम लोग शांति के साथ पढ़ाई करो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। मैम ने तो कह दिया कि पढ़ाई करो, पर एग्जाम की टेंशन में जो सीखती हूँ वो भूल जाती हूँ। हाँ, ये एग्जाम होती है क्यों है? पूरे साल की पढ़ाई एक साथ करनी पड़ती है। हाँ? परीक्षा का भूत। भूल जाओ, सब भूल जाओ, डरो, परीक्षा से डरो। इतिहास के सबक को भूगोल में उलझा दो, गणित को विज्ञान से मिला दो। कुछ याद नहीं रहना चाहिए, सब भूल जाओ। ये क्या हो रहा है? मैं तो मेरी सारी पढ़ाई भूल गया। ऐसा लग रहा है कि दिमाग में जो भी लिखा हुआ था सब कुछ मिट गया। मैं तो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। अरे, मैंने तो मेरा मैथ्स का सम याद कर रखा था, पर मेरे दिमाग में तो बायोलॉजी का फॉर्मूला याद आ रहा है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। एक काम कर दे, बालवीर को बुला दे। हाँ, बालवीर, बालवीर। बॉस, क्या हुआ? आ गए वो लोग? अरे नहीं बॉस, मच्छर काटा। बॉस, खड़े खड़े पैर दर्द करे, थोड़ी देर बैठ लेता। अबे दीदी तो सॉरी चुपचाप खड़ा रहे। अरे क्या है? बॉस वो लोग आ रहे। अबे चुप, मैं जब तक इस बुक पे नहीं डाल देता तब तक मैं उठने नहीं वाला। चुपचाप खड़े रहे। अरे बॉस एक बार चुप, अरे एक बार देख तो वो लोग आ रहे। हाँ? जल्दी करो बॉस, जल्दी। बच्चों, क्या हुआ बच्चों? तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? बालवीर, वो परीक्षा का भूत। हाँ बालवीर, पता नहीं उसने क्या किया, हम सब कुछ भूल गए। उसने सब कुछ मिक्स कर दिया। अब हम एग्जाम में क्या लिखेंगे बालवीर? यहाँ भी परीक्षा का भूत? वो बच्चा भी ऐसे ही भूत की बातें कर रहा था। आखिर ये परीक्षा का भूत है क्या? और बच्चे इससे इतना डरते क्यों हैं? हम फेल नहीं होना बालवीर, हम फेल नहीं होना। देखो बच्चों देखो, शांत हो जाओ। आप सबको अपने बालवीर पर भरोसा है ना? तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस भूत के बारे में सब कुछ भूल जाओ। उस भूत को मैं संभाल लूंगा। लेकिन अब तुम सब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब अच्छे से पढ़ाई करके अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे। देखो, अब शांति से बैठो और पढ़ाई करो। हाँ, कहाँ रह गया था तू? पानी पीने में इतनी देर लगती है।
अगर ये परीक्षा का भूत ऐसे ही सब बच्चों को डराता रहा तो बच्चे भी परीक्षा देने से डरेंगे। और अब तो बच्चों की हालत देखकर मुझे भी परीक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे कहाँ खो गया? बोल ना, पानी पीने में इतनी देर क्यों लगाई? नहीं वो कुछ बच्चे बालवीर को पुकार रहे थे इसलिए। क्या? मतलब वो क्या था, कुछ बच्चे बालवीर को पुकार रहे थे तो मुझे लगा मुझे उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, वो बालवीर को क्यों पुकार रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। ये बल्लू बालवीर की तरह बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकला था। ओ बल्लू लल्लू, वो सब तेरा काम नहीं है। चल अब जाके पढ़ाई करते, वरना वो मोंटू तुझसे जीत जाएगा और तुझे गंजा आना पड़ेगा। हाँ ठीक है। मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? क्या हुआ? मेरी बुक पर किसी ने इंक डाल दी। क्या? अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? मेरी सारी किताबों पर तो इंक गिर गई। इंक गिरी नहीं है बल्लू लल्लू, इंक मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने गिराई है। अब मैं भी देखता हूँ एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होता है। अच्छा हुआ महर ने मुझे पढ़ने के लिए अपनी किताबें दे दी, नहीं तो मैं पढ़ाई कैसे कर पाता। ऊपर से मोंटू से लगाई हुई वो शर्त। अरे बाप रे, मुझे तो इस सब की वजह से परीक्षा से और भी डर लग रहा है। अरे बल्लू, हाँ कहाँ खो गया? वो कुछ नहीं महर, वो कुछ नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं क्या होगा, मैं एग्जाम दे भी पाऊंगा कि नहीं दे भी पाऊंगा कि नहीं। बल्लू तू क्यों डर रहा है? महर, वो शर्त का मुझे बहुत टेंशन है। पता नहीं वो शर्त मैं जीतूंगा, मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे सिखा रही हूँ। देख पहले मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे मेरे आसपास कोई है। कहीं वो परीक्षा का भूत तो नहीं? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे परीक्षा के डर की बू आ रही। जरूर कोई परीक्षा से डर रहा। कौन है इनमें से जो डर रहा है परीक्षा से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो ये है मेरा शिकार। अब आएगा मजा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे सिखा रही हूँ।
कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ऊपर से ये परीक्षा का डर। लेकिन अगर मैं ही परीक्षा के भूत से डर रहा हूं तो मैं बच्चों को कैसे बचाऊंगा? मुझे रानी परी से इससे संबंधित बात करनी ही होगी, मुझे उनसे मिलना ही होगा। बल्लू लल्लू, तू बार बार कहाँ खो रहा है? चल ये फॉर्मूला 3 बार लिख। नहीं मैं ये बाद में लिखूंगा। मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, इसलिए मैं बाहर थोड़ी ठंडी हवा में घूम कर आता हूँ, ठीक है? अरे पर मैं आता हूँ। क्या बल्लू भी ना मन नहीं लगा तो ब्रेक। पता नहीं एग्जाम से डरने का क्या है, लेकिन मुझे तो डर नहीं लगता क्योंकि मैंने पूरे साल प्रिपेयर किया है। इसके मन में तो परीक्षा का डर ही नहीं है। इस पर मेरा क्या असर होगा? अब क्या करूं? ग्रेविटी का लॉ दिया था ग्राहम बेल ने, और टेलीफोन की खोज की थी न्यूटन ने। ग्रेविटी का लॉ दिया था ग्राहम बेल ने, टेलीफोन की खोज की थी न्यूटन ने। ग्रेविटी का लॉ दिया था ग्राहम बेल ने, टेलीफोन की खोज की थी न्यूटन ने। ग्रेविटी का लॉ दिया था ग्राहम बेल ने। माना तू सब कुछ उल्टा बोल रहा है। न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया था और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। मैंने एक बार रिवीजन कंप्लीट भी कर लिया, फिर भी मैंने जो कुछ भी पढ़ा ना वो सब कुछ मेरे दिमाग में मिक्स अप हो रहा है। हाँ, तो ये है वो जो डर रहा है परीक्षा से। अब मेरा डर इसके सर और चढ़ेगा। अब आएगा मजा जब ये सब कुछ भूल जाएगा और इसे परीक्षा में कुछ भी याद नहीं रहेगा। परीक्षा का भूत, ये क्या होता है? वो तो मुझे नहीं पता विस्तार परी, लेकिन बच्चे उससे बहुत डरते हैं और कुछ बच्चों ने तो उसे देखा भी है। हाँ? और ऐसा होने के बाद वो अपनी परीक्षा के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, पता नहीं कैसे। क्या? तो फिर बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे? हाँ, और बच्चों ने साल भर जितनी पढ़ाई करने में मेहनत की है वो सारी बेकार चली जाएगी। इस बार बच्चों को परेशान करने का भयंकर परी ने बड़ा ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है रानी परी। हाँ अरपाल परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भयंकर परी बहुत चालाक है और वो अच्छी तरह से जानती है कि परीक्षा के दिनों में बच्चे बहुत डरे हुए और चिंता में रहते हैं, इसीलिए वो इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहती है। वैसे बालवीर, आपने परीक्षा के भूत को देखा है? नहीं, बालवीर ने तो नहीं देखा, लेकिन जब बल्लू यानी मैं पढ़ाई करने बैठा था तो मुझे अपने आसपास कुछ महसूस हुआ। और रानी परी, जब मैं अपनी पढ़ाई और परीक्षा के बारे में इतना चिंतित हूँ तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। रानी परी, बालवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, बच्चों ने पत्रों में भी यही लिखा है कि परीक्षा का भूत देखते ही वो अपने सारे याद किए हुए सबक को भूल जाते हैं। यही नहीं, आसान से आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते। ये तो बहुत चिंताजनक बात है रानी परी। अगर सच में ऐसा कोई भूत है और वो बच्चों को डरा रहा है तो बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? रानी परी, डर तो मुझे भी लग रहा है। मुझे डर है कि मैं मोंटू से शर्त ना हार जाऊं। नहीं बालवीर, आप ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। परीक्षा के भूत की चिंता आप हम सब पर छोड़ दीजिए। हम सब परियां मिलकर परीक्षा के भूत को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें बच्चों से दूर कैसे रखना है इसका उपाय भी हम निकालेंगे। हाँ बालवीर, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन रानी परी, माँ परियों, जब तक एक भी बच्चा परीक्षा के बोझ से परेशान है, मैं चैन से पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ? कैसे? अच्छा मानो, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आती हूँ, फिर तू थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और पढ़ने में और भी मजा आएगा। हाँ, पता नहीं अब आइसक्रीम खा के मेरे मन से वो एग्जाम का डर दूर होगा या नहीं।
नहीं, कभी दूर नहीं होगा। परीक्षा का डर कभी दूर नहीं। हाँ, भूत, परीक्षा का भूत। मैं जिस बच्चे के सर चढ़ा वो भूल जाता है सब जो उसने है पढ़ा। अब मैं तुम्हारे दिमाग से वो सब निकाल दूंगा जो तुमने पढ़ा है, और बचेगा तो बस मेरा डर, परीक्षा का डर। प्लीज ऐसा मत करो। लोग सही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और मैं हूं खाली दिमाग का शैतान। मानव, अरे मानव, तू इतना डरा क्यों है? ये ला आइसक्रीम। नहीं, मुझे नहीं खानी है आइसक्रीम, नहीं खानी है मुझे आइसक्रीम। उस परीक्षा की भूत ने मेरा दिमाग ब्लैंक कर दिया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या? परीक्षा का भूत? उसने तेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया? हाँ, उसने मेरे दिमाग को खाली कर दिया है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। अरे नहीं मानव, ऐसा नहीं होगा। तू फेल नहीं होगा, तूने सब कुछ पढ़ा है, तू पास होगा। नहीं मेहर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं पास नहीं हो पाऊंगा मेहर। मुझे तो लगता है कि मैं एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। क्या? चल कुछ भी मत बोल, चल इधर आ। बाहर आ, बाहर आ, मैंने कहा। नहीं मानव उठ, मैंने कहा उठ। अरे कोई नहीं है इधर, देखना कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ ये ले आइसक्रीम। नहीं मेहर, नहीं। इस परीक्षा के भूत ने तो मानव पे भी असर कर दिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये सब बच्चों को अपने वश में कर लेगा और फिर बच्चे एग्जाम देने से डरेंगे। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। प्यारे बच्चों, इस हफ्ते के मैं भी हूँ बालवीर के विजेता है अहमदाबाद से बेलीशा, जो हमसे मिलने अपने पिताजी के साथ परीलोक में आई है। आइए बेली। खुश रहो बेली, खुश रहो। तो बेली, सुनाइए हमें अपनी कहानी। मैं मेरी माँ के साथ जा रही थी, तब मुझे रास्ते में एक गाय मिली। उस गाय को चोट लगी थी, तो मैं उसे अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया। मैं अपनी बच्ची के इस अच्छे काम से बहुत खुश हूँ कि उसने पशु और पक्षियों की मदद की, और मुझे गर्व है कि उसे इस अच्छे काम के लिए बालवीर से सीख मिली। वाह बेली, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल, और इसके लिए आपको मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। मैं भी बालवीर। बेली, आपके लिए कुछ और भी है, लीजिए। थैंक यू रानी परी। प्यारे बच्चों, पशु पक्षी वृक्ष ये सभी हमारे मित्र हैं। इनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेली ने उस पशु का ख्याल रखकर बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल, बस इसी तरह से अच्छे और सच्चे बच्चे बने रहिए और अपने अच्छे और सच्चे काम लिखकर हमें भेजते रहिए, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.